हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 फिजिक्स मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन से का टॉपिक मैंने आपको कुछ पार्ट दिए, अब उसी का आगे का मेरा टॉपिक है, इसके बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा दिए थे। प्रकाश वर्ष, पारसेक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, इसके बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे। अब उसी के जस्ट आगे आपको पढ़ाना है फर्मी। टॉपिक रहेगा फर्मी एंगस्ट्रॉम, छोटा टॉपिक है फर्मी। यह लंबाई, फर्मी भी लंबाई का ही मात्रक है, परंतु लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। यहाँ लिखिए, यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। परमाणु के नाभिक, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किसका आकार मापने में किया जाता है? परमाणु के नाभिक का आकार मापने में फर्मी का उपयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक जैसे होता है तो उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनका आकार ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? फर्मी का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि फर्मी का उपयोग कहाँ किया, ऐसे पूछ सकता है कि परमाणु का आकार मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी तो लंबाई का है, तो उसका आकार मापने में किसका प्रयोग करते हैं? फर्मी। तो परमाणु के नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन आदि का आकार ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे आपको मैंने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया भी जाएगा, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आकार ज्ञात करने में करते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की कभी कभी खोज पूछ लेता है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। एक प्रकार की आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो नोट्स आप बेहतरीन बनाएगी, आपको कंपटीशन भी काम देगी। इसकी न्यूट्रॉन की खोज भी किसने किया, कभी कभी पूछ लेता है, तो चैडविक ने किया है। अब बात आगे इसलिए बता दिए हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। और अल्फ़ा बीटा की खोज भी किए थे रदरफोर्ड, इसको भी ध्यान रखें, रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे चैडविक ने। किसने किए? नहीं, थॉमसन ने किए थे। जे थॉमसन ने किए थे, थॉमसन ने किए, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज ये कभी कभी पूछ लेता है, तो आप नोट में इसको भी लिख लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने? रदरफोर्ड ने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? थॉमसन ने किया है। ईंट पर नाच, इसको आप टिक भी याद रखिएगा तो याद रहेगा, ये सब छोटी चीज़ है। परमाणु संरचना की खोज अगर पूछ ले, नील्स बोर ने किया है। ये सब छोटी चीज़ है, इसे आपको याद रखना है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु सिद्धांत की खोज अगर मान लो कोई पूछे, यह एग्जाम पूछता भी रहता है, परमाणु सिद्धांत की खोज नील्स बोर ने किया है। किसने किया है? नील्स। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे जॉन डाल्टन ने। अब इसके बारे में हो गया। अब अगली हेडिंग आपको डालना है एंगस्ट्रॉम। तो फर्मी भी लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। किसके लिए मापा जाता है? परमाणु के नाभिक का आकार ज्ञात करने में किया जाता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है?
चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की है। अब लिखिए हेडिंग एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए से डिनोट करते हैं ये। इसका उपयोग तरंग की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। तरंगों की लंबाई जो होती है, जैसे तरंग विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को जो होती है तरंग कहलाती है। जैसे रस्सी में हम झटका मारते हैं तरंग चलता है ना, तो उनकी लंबाई ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? एंगस्ट्रॉम का। इसका उपयोग तरंग की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। इसको डिनोट तो मैंने पहले बता दिया था, ए से डिनोट करते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम ए से व्यक्त करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। देखिए लंबाई का एंगस्ट्रॉम को भी लंबाई मापने में प्रयोग करते हैं, परंतु किसकी लंबाई मापने में करते हैं? तरंग की लंबाई। तरंगों की लंबाई ज्ञात मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नाभिक के आकार के लिए उसका प्रयोग करते हैं फर्मी। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगले ही डाल लीजिएगा माइक्रोन। इसका उपयोग माइक्रोन भी लंबाई मापने के प्रयोग किया जाता है, परंतु किसकी? सूक्ष्म जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान होते हैं, जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका आकार मापने में किया जाता है माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का आकार ज्ञात करने में किया जाता है। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। ये एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ये तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक माइक्रोन को कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना? 10⁻⁻15 मीटर। आप इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.4×10⁻15 मीटर। ये सब ध्यान रखिएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? 3.0810⁻16 मीटर होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये सब मात्रक मापन से संबंधित है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसीलिए मात्रक के बारे में पूरा पढ़ाया जा रहा है। अब खगोलीय इकाई जी। खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी मापने में करते हैं। खगोलीय इकाई देखिए, इकाई यूनिट है, इकाई है मात्रा, खगोलीय इकाई भी, परंतु उपयोग कहाँ करते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी मापने में खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मापने में किया जाता है। ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी मापने में खगोलीय इकाई प्रयोग करते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 10⁻11 मीटर ये होता है। ये सब क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी एक नंबर पूछता रहता है, एक हेक्सा बराबर कितना होता है, सब लिखिएगा। एक हेक्सा बराबर 10⁻18 मीटर। एक गीगा मीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक हेक्टो बराबर 10⁻2 मीटर। एक नैनो मीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। एक पीको मीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻15 मीटर। एक पाउंड बराबर 453.52 ग्राम। ये एक कैरेट बराबर सोने की शुद्धता मापने में किसका प्रयोग करते हैं, कैरेट को प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना। एक कैरेट बराबर होता है 205.3 मिलीग्राम। ये सोने की शुद्धता मापने में है नहीं, किसका, यहाँ लिख लीजिए चाहे सोने की, जो सोना चांदी होता है, नहीं सोना वाला, सोने की शुद्धता मापने का मात्रक क्या होता है, कैरेट होता है। ये सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सब ध्यान रखिए। एक बार बराबर 760 टार होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लिख दिया है खगोलीय संबंधित जितना था। अब इसमें मात्रक कुछ मेन लिख लीजिए, बता रहे हैं। इस तरफ लिखिए आप राशि लिखिए, इस तरफ लिख लीजिए आप मात्रक। जैसे आप जानते हैं दूरी, दूरी का मात्रक है, जैसे लंबाई है, इन सब का मात्रक क्या होता है, कैसे मापते हैं, मीटर से। जो मेन है, जैसे चाल का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, चाल वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। द्रव्यमान आप जानते हैं किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण बच्चों, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक आप जानते हैं, क्योंकि मात्रक मापने चैप्टर चल रहा है। बल का मात्रक होता है जूल होता है, या न्यूटन होता है। समय का मात्रक जानते हैं, कोण का मात्रक जानते हैं, रेडियन होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक जो होता है बच्चों पास्कल होता है। पृष्ठ शक्ति का मात्रक
शक्ति का मात्रक अगर देखेंगे तो वाट होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। आप नोट में इसको इकट्ठा लिख लीजिएगा, एम्पियर एक जगह रहेगा ठीक रहेगा। आवेग या संवेग प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ओम होता है। संवेग विभवांतर का मात्रक चाहे लिख लीजिए, विभव का मात्रक भी होता है विभवांतर, ये इसका वोल्ट होता है। अब संवेग होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। आवेग अगर लिखना चाहते हैं तो आवेग बहुत होता है, मैंने आपको कुछ मेन लिख दिए। आवेग न्यूटन सेकंड होता है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड। घनत्व का अगर देखना चाहते हैं, ये लास्ट है, घनत्व हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो मैंने आपको कुछ मात्रक संबंधित, मापन संबंधित मात्रक के सब बारे में बता दिए। अगला चैप्टर लेकर आएंगे दूरी एवं गति। सभी बच्चों को धन्यवाद।